जब हम विहार में आते हैं तो हमारा सबसे पहला कर्तव्य बनता है कि हम त्रिशरण पंचशील ग्रहण करें और वंदना करें। हम सभी बौद्धजन अपना विहार अपनी आवाज अपमादेन मघवा देवानंग सेठतंग गतो अपमादंग नासंग संति दमादो गर्हितो सदा। अर्थात अप्रमाद से ही व्यक्ति श्रेष्ठ बनता है, इसीलिए अप्रमाद की सभी प्रशंसा करते हैं, प्रमाद की निंदा होती है, इसीलिए बनना है तो अप्रमादी बने। जय भीम, मैं विक्रम आपका स्वागत करता हूँ अपना विहार अपनी आवाज़ इस आपके मनपसंद कार्यक्रम में। इस वक्त कपिल नगर मानेवाड़ा बेसा रोड जेतवन बुद्ध विहार में हम मौजूद हैं और यही विहार आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। दर्शकों, इस वक्त आप हमें जिस मुद्रा में देख रहे हैं आप समझ गए होंगे कि इस वक्त हुआ है त्रिशरण और पंचशील ग्रहण करने का। तो देर किस बात की, आइए आप भी हमारे साथ त्रिशरण पंचशील ग्रहण करें। नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। दर्शकों, उम्मीद करते हैं आपने भी हमारे साथ त्रिशरण पंचशील ग्रहण किया होगा और अब अपना विहार अपनी आवाज़ में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का।
लेकिन आप बने रहे हमारे साथ, क्योंकि ब्रेक के उस पार हम लाए हैं आपके लिए एक प्यारी सी बोध कथा। तो देखते रहिए आवाज़ इंडिया और अपना विहार अपनी आवाज़। पकड़ी नाक, नाक बोला था दर्शकों और सबने अपने कान पकड़े हैं। खरंच लई गाव तुमचं बरं वाटलं डोंगर दर्यातून। पूरी महिलाओं का आंकड़ा मुझे बताएं कितना था? 10। दर्शकों, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है अपना विहार अपनी आवाज में। इस वक्त हो गया है फिर से एक प्यारी सी बोध कथा सुनने का और उससे बोध लेने का। तो आइए सुनते हैं आज की बोध कथा और देखते हैं हमारे लिए इसमें क्या कुछ खास है। नमो बुद्धाय, जय भीम। बोध कथा में आपका स्वागत है। आज की बोध कथा हमने आम जिंदगी से ली है। एक बार एक राहगीर उसकी मंजिल की तलाश में जा रहा था। रास्ते में उसे एक व्यक्ति मिलता है और ये व्यक्ति काफ़ी थक चुका था, राहगीर, और उस व्यक्ति से पूछता है, भाई मुझे इस अमुक अमुक गांव जाना है और ये यहाँ से कितनी दूरी पर है, मुझे जाने में कितना समय लगेगा, कुछ बता सकते हो? वो आदमी कुछ नहीं बोला। राहगीर ने सोचा शायद इसे मेरी आवाज़ सुनाई नहीं दी हो या उसने ठीक से सुना नहीं हो। वो फिर से दोहराता है, भाई साहब बोले मुझे फला फला गांव जाना है और यहाँ से कितनी दूर होगा और मुझे कितना समय लगेगा। फिर उसने कुछ नहीं जवाब दिया। तो तीसरी बार थोड़ा सा झल्लाहट के साथ इस व्यक्ति ने फिर से कहा। तब उस व्यक्ति ने सिर्फ इतना कहा, अपनी राह चलो। वो सोच में पड़ गया कि भाई मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि मुझे कितना समय लगेगा और आप मुझे कह रहे हो कि राह चलो। फिर उस व्यक्ति ने वही जवाब दिया, अपनी राह चलो। वो व्यक्ति आखिर परेशान हो गया और उसने सोचा कि चलो जाने दो, अब जो भी है मुझे अब निकलना चाहिए। और व्यक्ति सीधा आगे निकलने लगा। कुछ ही दूरी पर वो आगे बढ़ा होगा तो अचानक इस व्यक्ति ने, जो कुछ बोल नहीं रहा था, उस व्यक्ति ने उससे कहा कि तुम 2 घंटों में पहुंच जाओगे भाई साहब। वो अचानक फिर से दौड़कर उनके पास आया। बोले मैं जब से आपसे पूछ रहा था कि मुझे कितना समय लगेगा, तब आप नहीं बता रहे थे, और जब आपने नहीं बताया मैं निकल गया तो आपने मुझे बताया कि 2 घंटे लगेंगे। ये कैसे? तो उस व्यक्ति ने बड़े सादे भाव से जवाब दिया कि जिस वक्त तुम मुझसे पूछ रहे थे उस वक्त तुम मेरे पास खड़े थे। मैं तुम्हारे कदमों की गति नहीं देख पा रहा था कि तुम किस गति से चल रहे हो, लेकिन जब अंत में तुम चलने लगे तो मुझे तुम्हारी गति को देखकर एक अंदाज़ा हुआ कि लगभग अगर इसी गति से तुम चलते रहे तो 2 घंटों में तुम अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे। तो इसी तरह दोस्तों, अपनी ज़िंदगी में भी हम किस गति से अपनी मंजिल की तरफ चल रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी होता है। उस पर निर्भर करता है कि हम अपनी मंजिल को कब पाएंगे। तो बस एक गति बनाए रखें और अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करें, यही मंगल कामना है। तो दर्शकों, ये थी आज की हमारी बोध कथा। उम्मीद करते हैं कि ये बोध कथा आपके जीवन में एक नया प्रकाश लाएगी, आपको एक नई दिशा देगी, आपको एक प्रेरणा देगी। अब वक्त है विहार को और अधिक बेहतर तरीके से जानने का। तो इसके लिए विहार के उपासिकाएं हमारे साथ हैं। आइए हम उनसे जानते हैं कि विहार की स्थापना कैसे हुई, किस तरह से विहार कार्य कर रहा है और आने वाले भविष्य में इस विहार की किस तरह की योजनाएं हैं। आइए जानते हैं इन्हीं से। जैतवन बुद्ध विहार की स्थापना 1991 में हुई और ये पहले फाउंडेशन था और उसका नूतनीकरण करने के लिए हमने जो 11 बाया एकत्रित होकर हमने घर घर जाकर उनकी मदद मांगी और ये विहार बनाया। यहाँ पर बौद्ध जयंती का कार्यक्रम, अम्बेडकर जयंती का कार्यक्रम होता है। हर पूर्णिमा के दिन भी परित्राण पाठ होता है और हर रोज़ यहाँ पर साधना हो जाती है और रविवार के दिन भी यहाँ पर आते हैं और सब मिलकर हम वंदना करते हैं। अम्बेडकर जयंती, बुद्ध जयंती, 14 अक्टूबर, ये सब कार्यक्रम हम यहाँ अटेंड करते हैं और सब उपासक उपासिका यहाँ हर रविवार को वंदने के लिए आते हैं और सवेरे शाम को वंदना होती है
और यहाँ हम आंगनवाड़ी चलाते हैं, वहाँ सब बच्चे यहाँ आते हैं और अदर जाति के भी लोग हमारे बिहार में जोड़े हैं। वर्षवास वगैरह चालू रहता तब धम्म रैली वगैरह निकलती है हमारे बिहार से। बच्चों जो पढ़ने के लिए आते हैं उन पर बौद्ध धम्मा के संस्कार पढ़ते हैं। जोधपुर बुद्ध विहार के बाजू में खाली जगह है, उसमें आधा बांधकाम हुआ है, बाकी का होने का है। उसमें हमारी इच्छा है कि वहाँ पे एक वाचनालय बने और वाचनालय के अंदर बौद्धिक कार्यक्रम बच्चों के लिए हुए और उसके विकास के लिए जो क्लासेस लेने की जो इच्छा है हमारी वो पूरी हो जाए। तो दर्शकों, विहार समिति की उपासिकाओं से हमने जाना कि किस तरह से विहार कार्य करता है, किस तरह से स्थापना हुई और आने वाले दिनों में किस तरह का कार्य किया जाने वाला है। दर्शकों, अपना विहार अपनी आवाज़ में वक्त है गेम खेलने का। इस गेम का नाम है भीम का दीवाना। ये नाम क्यों है ये आपको बाद में पता चलेगा। और करना क्या है ये मैं आपको बता दूं दर्शकों। नाक, कान, हाथ, पैर और सर, ये कहाँ है सभी को पता है। इनमें से जिस चीज को मैं कहूँ उस चीज को खुद की इन्हें छूकर दिखाना है। क्या कहा? ये तो बहुत आसान है। देखते हैं क्या ये कर पाते हैं क्या। शुरुआत में हम एक ट्रायल लेते हैं और उसके बाद फिर हम गेम शुरू करेंगे। सबसे पहले आप सर को हाथ लगाएं, नाक पकड़ें, ओके, हाथ नीचे। आप देख रहे हैं दर्शकों कि इस वक्त सभी नॉर्मल है। मैंने जैसे ही कहा उन्होंने करके दिखाया है, लेकिन अब देखना है कि आगे भी ये कर पाएंगे क्या। आपका समय शुरू होता है अब। शुरू। जय भीम 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 जय भीम। पकड़ी नाक बोला था दर्शकों और सबने अपने कान पकड़े हैं। आप देख सकते हैं क्या हुआ है। इन्हें मैंने नाक पकड़ने के लिए कहा था और सभी ने कान पकड़े हैं। एक ने भी, इतनी सारी उपासिकाओं में से एक ने भी नाक को नहीं पकड़ पाए। क्या हुआ ऐसा? जब हम जय भीम कहते हैं हम बाबा साहब में खो जाते हैं। हमें अपनी सुध-बुद्धि नहीं रहती, हमें पता ही नहीं हमारे नाक कहाँ है, कान कहाँ है, सब भूल जाते हैं। अभी तक के दर्शकों, हमने जितने भी विहार आपको दिखाए हैं उसमें अब तक एक भी विनर हमें नहीं मिला है। देखेंगे अगले विहारों में कोई विनर हमें मिलता है क्या। अब वक्त हो चला है अपना विहार अपनी आवाज़ में फिर से एक छोटे से ब्रेक का। लेकिन ब्रेक में जाने से पहले हमेशा की तरह आज का सुविचार। हम सभी खुशियों को खोजते हैं, खुशियों का रास्ता खोजते हैं। तो आज का विचार ये है कि खुशियों का कोई रास्ता नहीं होता, हाँ, खुश रहना ही रास्ता है। तो आप खुश रहें, यही मंगल कामना है। इसी मंगल कामना के साथ लेते हैं ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के उस पार। खरं चलई गाव तुमचं बरं वाटलं, डोंगर दर्यातून। पूरी महिलाओं का आंकड़ा मुझे बताएं कितना था? 10। हम हर रविवार को और छुट्टी के दिन सहपरिवार दर्शकों एक बार फिर से आपका स्वागत है अपना विहार अपनी आवाज़ में। जी हाँ दर्शकों, इस वक्त एक प्यारी सी आवाज़ सामूहिक रूप में सुनने का वक्त हो गया है। जी हाँ, सही पहचाना। इस वक्त अपना विहार अपनी आवाज़ में वक्त है एक प्यारा सा सामूहिक गीत सुनने का। तो आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत। डोंगर दर्यातून विहार गाठलं, डोंगर दर्यातून विहार गाठलं, खरंच लई गाव तुमचं बरं वाटलं, डोंगर दर्यातून। किती बुद्ध विहार छान, किती बुद्ध विहार छान, रोज होत या साधना ध्यान, रोज होत या साधना ध्यान। राजू बसायला, राजू बसायला, राजू बसायला, बघा दिल वाटलं, डोंगर दर्यातून,
डोंगर दर्यातून विहार गाठलं, खरंच लई गाव तुमचं बरं वाटलं, डोंगर दर्यातून। दर्शकों, अपना विहार अपनी आवाज में वक्त हो चला है सवाल और जवाब का। तो आइए हम शुरू करते हैं सवाल और जवाब। लेकिन ये सवाल जवाब इतिहास से संबंधित न होकर इस विहार से संबंधित है। जी हाँ, इस विहार में सालों से आ रहे हैं, लेकिन इस विहार के बारे में ये कितना जानते हैं, यही जानने की कोशिश इस सवाल और जवाब के माध्यम से हम कर रहे हैं। मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि इस विहार की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? इसकी शुरुआत जब ये पूरी तरह से बनकर तैयार नहीं हुआ था, तो शुरुआत कौन से साल में हुई थी? कौन बता पाएगा? हाथ ऊपर करें। आए यहाँ पर। 2010 में। जी नहीं। शुरुआत कब की थी इस विहार की सही मायने में? और कोई बता पाएगा? चलो दर्शकों, इसका जवाब मैं ही दे दूं। इस विहार की सही मायने में जो शुरुआत है वह 1991 में की गई थी। 1951 में इस विहार की शुरुआत हुई थी। ठीक है, अब मुझे ये बताएं कि इस विहार की शुरुआत कुछ महिलाओं ने की थी। वो महिला जिन्होंने शुरुआत की थी उनकी संख्या कितनी थी? कितनी महिलाओं ने मिलकर ये शुरू किया था? उसके बाद सभी जुड़ गए और सभी के सहकार्य से ही ये संभव हुआ। लेकिन शुरुआत कितनी महिलाओं ने की थी? कौन बता सकता है? कितनी महिलाओं ने इसे शुरू किया था? तैसे तो 10 महिला थी, तो कभी कभी आते थे, कभी कभी नहीं था, तो 5-6 महिला तो तुरंत कलेक्शन करके हम बिहार के लिए लड़ते थे और इस बिहार की हम पूरी महिलाओं का आंकड़ा मुझे बताएं कितना था? 10। जी नहीं, रुके आप। पूरी महिलाओं का जो संख्या थी वो कुल मिलाकर 11 थी। 11 महिलाओं की एक समिति थी, जिन महिलाओं ने घर घर जाकर सभी को जोड़ा, साथ में लिया और उसके बाद इस विहार की स्थापना। जोरदार तालियां तो बजा सकते हैं आप। अब मेरा अंतिम सवाल ये है कि ये जो विहार अभी हम देख रहे हैं इस वक्त, प्यारा सा विहार, ये कब बनकर तैयार हुआ? कौन बता सकता है? हाथ ऊपर करें। ये पूरा विहार अभी इस वक्त जो देख रहे हैं, जिसका नूतनीकरण किया गया, क्योंकि पुराना विहार जो था झोपड़ी नुमा था, उसे तोड़कर फिर बाद में ये नया बनाया गया है। तो ये नया विहार बनकर कब तैयार हुआ? कौन बता सकता है? हाथ ऊपर करें। आप आ जाएं इधर। 2010। 2010 ये सही जवाब है। जोरदार तालियां इनके लिए। जी हाँ दर्शकों, इस विहार का नूतनीकरण करके आज जो भव्य स्वरूप में विहार हमको नज़र आता है, ये सन 2000 में पूरी तरह से तैयार हुआ है। आज लगभग 6 वर्ष इसे हो चुके हैं। और दर्शकों, ये था हमारा सवाल जवाब का राउंड। दर्शकों, अब हम शपथ लेने जा रहे हैं। जी हाँ, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर यानी कि विश्व रत्न बोधिसत्व परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर यानी हमारे पिता, इन्होंने हमें एक आदेश दिया था। क्या था वो आदेश? कि हर बुद्धिस्ट व्यक्ति को सहपरिवार हर रविवार को विहार में जाना ही चाहिए, ऐसी आज्ञा उन्होंने हमें की थी। तो इसी आज्ञा का पालन आज कुछ लोग नहीं कर पाते हैं। इसीलिए आवाज़ इंडिया टीवी ने अपना विहार अपनी आवाज़ इस कार्यक्रम के माध्यम से एक पहल शुरू की है। हम सभी विहारों में जहाँ पर ये कार्यक्रम होता है, वहाँ पर एक शपथ लेते हैं कि हम बाबा साहब की आज्ञा का पालन करेंगे। तो दर्शकों, इस वक्त जो हमें देख रहे हैं यानी कि आप, जी हाँ आप ही से कह रहा हूँ, तो आप भी हमारे साथ इस शपथ में हिस्सा लें और हमारे साथ मिलकर ये शपथ ग्रहण करें। हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी, हम सभी बौद्धजन मिलकर ये शपथ लेते हैं, हम हर रविवार को और छुट्टी के दिन सहपरिवार परिसर के बौद्ध विहार में जाएंगे, वहाँ वंदना करेंगे और
यथाशक्ति धम्मदान करेंगे, साथ ही एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होंगे। आवाज़ इंडिया टीवी के माध्यम से हम ये शपथ ग्रहण करते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। दर्शकों, उम्मीद करता हूं कि ये शपथ आपने भी हमारे साथ ली होगी, और न कि ली होगी बल्कि आप इस शपथ का मान रखते हुए बाबा साहब की आज्ञा का पालन करने हेतु हर रविवार को सपरिवार विहार में जरूर जाएंगे। दर्शकों, आवाज़ इंडिया टीवी आपके लिए क्या करता है ये किसी से छिपा नहीं है। सभी बहुजनों का ये लोकप्रिय चैनल है, सभी को एकजुट करता है, संगठित करता है, सभी के लिए एक से बढ़कर एक कार्यक्रम प्रस्तुत करता है, ज्ञानवर्धक कार्यक्रम प्रस्तुत करता है, साथ ही आपके खिलाफ होने वाले अन्याय के विरुद्ध आवाज़ भी आवाज़ टीवी उठाता है। ये सब कुछ इतना करता है तो क्या आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? जी हाँ, है। क्या हम साल में, जी हाँ रोज नहीं कह रहा हूँ, साल में एक ऐड, चाहे बर्थडे ऐड हो, शादी की सालगिरह हो, या फिर स्मृति दिन हो, या कोई भी एक ऐड हो, क्या हम अपने इस चैनल पर नहीं दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। तो आपको भी ये जिम्मेदारी निभानी है। इस विहार में भी कुछ उपासिकाओं ने अपनी इस जिम्मेदारी को समझते हुए अपनी इस जिम्मेदारी को निभाया है। आइए देखते हैं किन उपासिकाओं ने अपनी इस जिम्मेदारी को निभाया है। आवाज़ इंडिया टीवी को ऐड देकर मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाई, अब आपकी बारी। आवाज़ इंडिया टीवी को ऐड देकर मैंने जिम्मेदारी निभाई, अब आपकी बारी। आवाज़ इंडिया टीवी को ऐड देकर मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाई, अब आपकी बारी। आवाज़ इंडिया टीवी को मैंने ऐड देकर अपनी जिम्मेदारी निभाई, अब आपकी बारी। आवाज़ इंडिया टीवी को ऐड देकर मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाई, अब आपकी बारी। आवाज़ इंडिया टीवी को ऐड देकर अपनी जिम्मेदारी निभाई, अब आपकी बारी। आवाज़ इंडिया टीवी को हमने अपनी ऐड देकर हमने अपनी जिम्मेदारी निभाई। तो दर्शकों, उम्मीद करते हैं कि ये जेतवन बुद्ध विहार जो आज हमने आपको दिखाया, जो आता है कपिल नगर, मानेवाड़ा, बेसा रोड, नागपुर, महाराष्ट्र में, ये आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आप भी अपना विहार, अपनी आवाज़ को दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं तो बस आसान है, ये नीचे जो नंबर चल रहा है इस नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। साथ ही मैं आपको एक बात और बता दूं कि इस कार्यक्रम को और अधिक बेहतर बनाने के लिए अगर आपके पास कोई अच्छे सुझाव हैं या जो बोध कथा हम सुनाते हैं इसके लिए आपके पास एक बहुत बढ़िया सी बोध कथा है, कोई सुविचार है, तो ये नंबर व्हाट्सअप नंबर भी है। इस पर कॉल न करते हुए आप हमें व्हाट्सअप के ज़रिए अच्छी कथाएं, अच्छे विचारों को भेज सकते हैं, और अगर हमें पसंद आए तो हम हमारे अपना विहार, अपनी आवाज़ इस कार्यक्रम में उसे ज़रूर शामिल करेंगे। तो आप अपना ख्याल रखिए। मुझे विक्रम को दीजिए इजाज़त। नए विहार के साथ फिर मैं आपसे करूंगा भेंट। तब तक बने रहे आवाज़ इंडिया टीवी के साथ और देखते रहे अपना विहार, अपनी आवाज़।